हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़ में हूं आपके साथ में पवन तिवारी। जैसा कि हमने आपको सुबह ही खबर से अवगत कराया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें तमाम तरीके के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो लोग शामिल हैं। और उस मीटिंग के अंदर जो नया वेरिएंट जो WHO ने पता लगाया है, जिस वेरिएंट के बारे में WHO ने बताया कि ये B.1.1.529 वेरिएंट है और इसका नाम जो है जो WHO ने दिया है वो ओमिक्रॉन दिया है, और जिसे साउथ अफ्रीका की जितनी कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जा रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और उस मीटिंग में, उस बैठक में इस बारे में चर्चा हुई कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है स्टेट्स के अंदर, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही साथ जो केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बारे में अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी जाए। अब जब ये मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताएं तो मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले बात जो सामने आई कि लगभग 2 घंटे प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक चली और इस मीटिंग में तमाम तरीके के उच्च अधिकारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल थे, जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को नए वेरिएंट के बारे में बताया। ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में मिल रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। इसके बाद साथ ही साथ ये भी बताया गया कि भारत के अंदर अगर ये पाया जाता है तो इससे क्या प्रभाव होगा और किस तरीके से जो लोग हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा सीधे तरीके से। इससे प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया और डिस्कस किया गया कि जो नया वेरिएंट है उसे किस तरीके से रोका जा सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि नए वेरिएंट पर ध्यान दिया जाए और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन्हें मॉनिटर किया जाए और उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों की टेस्ट हो। साथ ही साथ जितनी भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार बनाए, जो अधिकारी लोग बताएं, उस पर ध्यान दिया जाए, इसको मॉनिटर किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को इस बारे में भी अवगत कराया कि जो कंट्रीज, जो देश रिस्क पर है, जहां पर ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, वहां से आने वाले लोगों पर फोकस किया जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को आदेश दिया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो विदेशी लोग आ रहे हैं, विदेश से यात्रा करते हुए लोग आ रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और एयरपोर्ट पर ऐसे कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए जहां पर उन लोगों का जांच हो सके और साथ ही साथ फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों की रिपोर्ट भी देखी जाए। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनके साथ हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उनके साथ मिलकर के काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी अपने लेवल पर ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और जिले स्तर पर यह तय हो कि किस तरीके से जो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि सक्रिय निगरानी रखी जानी चाहिए और जो केसेस बढ़ रहे हैं उन पर लगातार ध्यान देना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। वहीं हम आपको बता दें कि कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर फैसले लिए और जो कुछ राज्य सरकारों में, कुछ राज्यों में स्कूल और कॉलेजेस खुलने के बाद लगातार केसेस बढ़ते नजर आ रहे थे, उस पर भी राज्य सरकारों ने ध्यान दिया है। ऐसे में गुजरात सरकार जो है, उन्होंने सबसे बड़ा फैसला क्या लिया है, उन्होंने लिया है कि विदेश से यात्रा आने पर जब विदेशी जहाज लैंड होगा, इसके बाद जो यात्री बाहर आएंगे उनका एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट होगा। इसके अलावा जो लोग यूरोप, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और बोट्सवाना, चाइना और न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, हांगकांग आदि जो देश हैं, उनसे जो लोग आएंगे उनका एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा और फुली वैक्सीनेटेड जो सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने लेवल पर एक आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका से आने वाले लोग जो हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाले विदेशी जो लोग हैं, उनका एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा। और जो मुंबई के मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने भी एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जाएगा ऑन द स्पॉट, और इसके बाद क्वारंटाइन की भी प्रक्रिया की जाएगी। वहीं कर्नाटका जो CM है, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और वो भी अपने उच्च अधिकारियों के साथ ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो नया वेरिएंट आ रहा है वो भारत में, उनके राज्य में कम उसका असर देखने को मिले, इस पर उनकी भी जांच होगी। और वहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ में, DGP के साथ में, हेल्थ सेक्रेटरी के साथ में और इसी के साथ साथ में जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ में कोविड को लेकर एक मीटिंग बुलाई है। और
मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश दिए हैं कि अस्पतालों में जरूरी चीजों को उपलब्ध कराया जाए। वहीं मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक जो नई गाइडलाइंस दी है उसके मुताबिक है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड और जो लोग आरटीपीसीआर टेस्ट 72 घंटे पुरानी लेकर के आएंगे उन्हें भारत में आने दिया जाएगा और उसके बाद ही वो लोग अपने घरों की तरफ जा सकेंगे, लेकिन इसके बाद एयरपोर्ट पर भी उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। वहीं मैं आपको बता दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने भी एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ में इसके अलावा ऑफिशियल लोगों को बुलाया और बात की और उनसे भी इस बारे में चर्चा की गई कि जो दिल्ली के अंदर नए वेरिएंट को और जो कोरोना केसेस हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। जो गवर्नर है उन्होंने सीधा ये आदेश दिया कि पब्लिक जो प्लेसेज हैं, जगह हैं और साथ ही साथ जो पब्लिक फंक्शंस हैं उन पर पूरी तरीके के इंतजाम किए जाएं और उनके ऊपर एक गाइडलाइन बनाई जाए और साथ ही साथ उन्होंने सीधे अस्पतालों को भी आदेश दिए हैं कि इमरजेंसी के लिए, आपातकाल स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। हम आपको बता दें कि डीडीएमए सोमवार को एक बैठक करेगी जिसमें केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग शामिल होंगे और उस पर ये चर्चा की जाएगी। अथॉरिटी के जितने भी लोग होंगे वो सब लोग इस बैठक में शामिल होंगे और उस पर ये चर्चा की जाएगी कि जब एयरपोर्ट पर लोग लैंड हो, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से जो लोग हैं वो आए, उनका टेस्ट किया जाए, उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाए और साथ ही साथ में क्वारंटाइन की भी प्रक्रिया है, जो भी संबंधित इससे जो भी गाइडलाइंस हो उसका पालन किया जाए। साउथ अफ्रीका की कंट्री हो, बोट्सवाना हो, जिम्बाब्वे हो, हांगकांग आदि सभी देशों को निगरानी में रखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया है कि केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ वो संपर्क में है, सीधे संपर्क में है, क्योंकि बेंगलोर में एसडीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर 281 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि 1788 लोगों की जांच की गई है और ऐसे में कुछ रिजल्ट आना अभी बाकी है। वहीं हम आपको बता दें कर्नाटक सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं इससे संबंधित और नए वेरिएंट को ना फैलने दिया जाए राज्य में के अंदर। उसको लेकर जो उनके आदेश हैं उसके मुताबिक बेंगलोर में इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच होगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे एयरपोर्ट पर ही रोका जाएगा और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भी यात्री पॉजिटिव नहीं आते हैं, जो भी उनका टेस्ट तो कंपलसरी होगा, लेकिन होम क्वारंटाइन भी साथ ही साथ आने वाले सभी विदेशी यात्रियों को रहना होगा। ये कुछ जो गाइडलाइंस हैं राज्य अपने स्तर पर ले रहे हैं और ऐसे में अब तमाम जो राज्य हैं वो अपनी मीटिंग उच्च स्तरीय मीटिंग बुला रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं और तमाम जो तरीके के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें जारी किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार जो है वो भी नए कोरोना जो संक्रमण है, जो नया वेरिएंट है उसे ना फैलने दिया जाए, इसको लेकर सख्त होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कितनी तैयारी करके भारत सरकार नए वेरिएंट से सामना करती है और उम्मीद यही लगानी चाहिए कि नया जो वेरिएंट सामने आया है जिसे WHO ने पाया है और जिसे WHO जो बता रहा है कि बड़ा ही घातक साबित हो सकता है, ऐसे में WHO के मुताबिक जिस नए वेरिएंट को सामने बताया गया, जिसका नाम बताया गया, उसको लेकर भारत सरकार किस तरीके से तैयारी करती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार किस तरीके से तैयारियां करती है। साथ ही साथ में उम्मीद ये लगानी होगी कि जो नया वेरिएंट WHO ने जिसे पाया है, जिसे WHO बता रहा है, उसे ना वो भारत के अंदर फैले और ना ही उसका संक्रमण देखने को मिले, क्योंकि भारत सरकार ने बड़ी राज्य सरकारों ने जितने भी तमाम हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इस कोरोना पर काबू पाया है। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।